अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू एस आर्ट्स एंड कैलीग्राफी। आज हम केमिस्ट्री का पेपर डिस्कस करेंगे। केमिस्ट्री के पेपर में ये मेरे पास कॉलेज का दिया गया फुल बुक का पेपर पड़ा हुआ है, जो कि हम एज ए सैम्पल यूज़ करेंगे। इस पेपर में मेरे 2 MCQs गलत हुए हैं, लेकिन अगर आप 85 स्कोर करना चाहते हैं तो डेफ़िनेटली आपको ये गलत नहीं करवाने। 17 MCQs में अगर आप फुल मार्क्स लेंगे तो उसके बाद सब्जेक्टिव पेपर अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह से आप उसको अटैम्प्ट करें। ये है हमारे पास सब्जेक्टिव पेपर। सब इसका क्राइटेरिया फ़िज़िक्स की तरह और बायोलॉजी वगैरह की तरह ही है कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 आता है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास 12 शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, आपने 8 अटैम्प्ट करने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास 9 क्वेश्चन आते हैं और हमने 6 क्वेश्चन जो हैं वो अटैम्प्ट करने होते हैं। उसके बाद हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस हमारे पास 5 आते हैं और हमने 3 अटैम्प्ट करने होते हैं। हर लॉन्ग क्वेश्चन के 2-2 पार्ट्स होते हैं और हर पार्ट के 4 नंबर होते हैं टोटल। इस तरह से एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो हमारे पास 8 मार्क्स का टोटल बन जाता है। उसके बाद सब्जेक्टिव पार्ट स्टार्ट करें। सब्जेक्टिव पार्ट में जिस तरह से मैंने रेडी किया हुआ है सब्जेक्टिव पार्ट, शॉर्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 2, आप चाहें तो इस तरह लिख सकते हैं और आप चाहें तो छोटी वाली हेडिंग्स भी दे सकते हैं, जिस तरह के बाकी पेपर्स में इंग्लिश के पेपर में हमने देखा था। उसके बाद पहला शॉर्ट क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट किया। यहाँ पे भी मैं सेम वही बात रिपीट करूँगी कि क्वेश्चंस जो हैं वो तरतीब में अटैम्प्ट करें। आप लोग ऐसा नहीं करें कि पहले आप क्वेश्चन नंबर 2 का जो है वो अगर पार्ट 4 कर रहे हैं, मतलब पहले आप क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 करें और फिर उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 करें। इस तरह से नहीं करें। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 अगर आता है तो आप उसको सबसे पहले ही करें। अगर ये सेकंड पार्ट नहीं आता तो आप इसको छोड़ दें और फिर उसके बाद थर्ड क्वेश्चन पर चले जाएँ। लेकिन इस तरह से नहीं करें कि पहले लास्ट वाला करें फिर दरमियान वाला कोई करें, इस तरह से नहीं करें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर, ये आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से अटैम्प्ट किया हुआ है। स्टोकियोमेट्री की उसने हमसे डेफिनेशन पूछी थी और साथ में इसकी अजम्पशंस पूछी थी। तो मैंने पहले उसकी डेफिनेशन लिखी है और फिर उसके बाद हेडिंग बनाई है अजम्पशंस की अलहदा से और फिर मैंने अजम्पशंस लिख दी हैं। इस तरह से आप क्वेश्चंस अगर अटैम्प्ट करेंगे तो इससे पेपर पे जो है वो अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, पेपर जो है वो खूबसूरत लगेगा। उसके बाद रिलेटिव एटॉमिक मास की डेफिनेशन पूछी थी। उसके बाद तो मैंने उसकी डेफिनेशन लिखने के बाद उसका यूनिट भी लिख दिया और साथ में एग्जांपल्स भी दे दी। उसके बाद सब्लिमेशन है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वर्ड्स के नीचे मेरी लाइन्स अगर पूरी नहीं हुई हुई तो मैंने जो एंडिंग लाइन्स हैं वो मैंने लाजमी लगाई हुई हैं। तो पहले आप इसी तरह से ही लाइन्स पूरी किया करें कि पहले आप लोग मेन हेडिंग्स के नीचे लाइन्स लगाया करें, उसके बाद हर क्वेश्चन पे एंड पे लाइन लगाया करें। इससे क्या होगा कि आपके क्वेश्चन जो है वो अलग-अलग हो जाएंगे, क्योंकि सब्लिमेशन फॉर एग्जांपल इनके नीचे लाइंस लगाना इतना ज़रूरी नहीं लगता जितना कि एंडिंग लाइन अगर आप लगाएं तो आपका पेपर जो है वो खूबसूरत लगेगा। क्योंकि टाइम अगर मैनेजमेंट आपसे नहीं हो तो फिर इसलिए इससे प्रॉब्लम हो सकती है। पेपर पूरा होना सबसे बड़ी हमारी प्रायोरिटी होगी और उसके बाद फिर हमारी लाइन्स जो हैं उसकी तरतीब यही होगी कि सबसे पहले हम मेन हेडिंग्स के नीचे लाइन्स लगाएंगे और एंडिंग लाइन्स लगाएंगे। उसके बाद अगर हमें टाइम मिले तो फिर हम ये इन हेडिंग्स के नीचे भी लाइन लगाएं, सॉल्वेंट, मोल्स, ये सब कुछ। अब आप देख सकते हैं कि ये मैंने किस तरह से शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हुए हैं और मुझे हर क्वेश्चन में जो है वो 2-2 नंबर जो है वो मिले हुए हैं। उसके बाद जो हमसे इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएं कि इतने लिखें पॉइंट्स, इतने ये बताएं, तो उनमें आप लोग नंबरिंग करके अगर लिखें तो ये बेहतर होगा। जिस तरह से हमसे इंपॉर्टेंस ऑफ प्लाज्मा पूछी गई थी तो इसको मैंने पॉइंट्स बना के लिख दिया 5। अगर आपको 2 बड़े वाले आते थे तो आप सिर्फ 2 ही लिख दें, क्योंकि 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन है, लेकिन सिक्योर करने के लिए मैंने काफ़ी ज़्यादा लिख दिए हैं। उसके बाद एवोगाड्रोस लॉ पूछा था। एवोगाड्रोस लॉ को फिर मैंने मैथमेटिकली डिफ़ाइन किया है और फिर उसके बाद मैंने उसकी एग्जाम्पल लिखी है। हमसे पूछा इसमें क्या था, एक्सप्लेन विद 1 एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल से पूछा था लेकिन मैंने इस तरह से 2 एग्जाम्पल्स दे दिए। उसके बाद हमसे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक पूछा था और स्टेट फंक्शंस पूछे थे। मैंने एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा किया, हमने टोटल 8 करने थे लेकिन मैंने 9 अटैम्प्ट किए। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट हो जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 3 में भी मैंने एज इट इज़ वही क्राइटेरिया अपनाया है कि जो पहले आता है फिर दूसरे नंबर पे इसी तरह से ये अटैम्प्ट किए हुए हैं। डिफरेंस जब कोई आए तो आप उसको लाइन लगा कर लिखें और बेहतर ये है कि जब आपका एक डिफरेंस कंप्लीट हो जाए, मसलन ये वाला यहाँ पे कंप्लीट हो गया और ये वाला नीचे थोड़ा कंप्लीट हुआ है, तो इस लाइन पे एग्जांपल लिखने की बजाय दोनों की एग्जांपल जो है वो एक ही लाइन से स्टार्ट करें। तो इससे क्या होगा कि आपके जो पॉइंट्स हैं वो अलग-अलग हो जाएंगे। अगर आप 1-2 और पॉइंट्स ऐड करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। उसके बाद इस तरह से मैंने शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट किया। मैं जो कि जब भी कोई इक्वेशन आ रही है, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है तो मैं उसको ब्लैक से हाईलाइट कर रही हूँ। उसके बाद इस तरह से क्वेश्चन अटैम्प्ट किया हुआ। न्यूट्रॉन्स की प्रॉपर्टीज़ पूछी थी हमसे, तो मैंने जो उसमें इक्वेशन आई वो मैंने हाईलाइट कर दी और ब्लैक से कर दिया और बाकी सब कुछ ब्लू से करके नंबरिंग जो थी वो मैंने ब्लैक मार्कर से कर दी 604। उसके बाद
उसके बाद इसमें इस क्वेश्चन में मेरी मिस्टेक हुई हुई है, पता नहीं क्या हुई है, मुझे तो समझ ही नहीं आई। बहरहाल ये फिर क्वेश्चन आप अटैम्प्ट ना करें अगर आपको किसी क्वेश्चन में क्योंकि इसका आंसर एज इट इज़ बुक पे नहीं लिखा हुआ, तो आप इसको फिर अटैम्प्ट ही ना करें। अगर किसी आंसर के बारे में आप 100% श्योर ना हो तो आप उसको अटैम्प्ट ना करें। उसके बाद यहाँ पर भी मैंने एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा किया था जिसकी वजह से इस क्वेश्चन का मार्क्स मेरा नहीं कटा। उसके बाद नहीं, यहाँ इस पार्ट में मैंने कोई क्वेश्चन एक्स्ट्रा नहीं किया था। आप गलती से मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने नहीं किया, जिसकी वजह से यहाँ से इस शॉर्ट क्वेश्चन में से मेरा एक पॉइंट जो है वो कट गया। मैंने इसके 8 ही क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, जबकि मैंने अपनी तरफ से 9 किए थे, लेकिन गलती से मेरे से 8 ही हुए हुए थे। तो इसी वजह से मैंने क्या किया कि मुझे हुआ कि फिर एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट कर ही लेने चाहिए। लेकिन इट ऑल डिपेंड्स ऑन टीचर कि वो आपका एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन चेक करता है या फिर नहीं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने 6 पार्ट्स अटैम्प्ट करने थे, तो ये मैंने इस तरह से अटैम्प्ट किए हुए हैं। अब उसने ये मेथड्स पूछे थे हमसे, तो मैंने मेथड जो है वो ब्लैक से लिख दिया है और ब्लू से नंबरिंग किया है। अगर आप स्पेक्ट्रोमीट्री और ये डायलैटोमेट्रिक मेथड या आप लोग ब्लू पेन से लिखते हैं तो आप नंबरिंग जो है वो फिर ब्लैक मार्कर से कर दें। उसके बाद ये ऑटो कैटलिस्ट है, इसमें हमने इक्वेशन जो थी एग्जाम्पल की वो मैंने ब्लैक से लिख दी क्योंकि मैंने ऊपर सारा जो है वो ब्लू से लिखा था। उसके बाद यहाँ पर नेगेटिव, ये उसी क्वेश्चन का पिछले क्वेश्चन का ही पार्ट है कि नेगेटिव कैटलिस्ट बताएं। उसके बाद ये 2 क्वेश्चन जो हैं वो मेरे एज एन एक्स्ट्रा में चले गए, इसमें पता नहीं क्या गलती है। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट हुए, बिल्कुल जैसे ये लॉन्ग क्वेश्चन की मैंने मेन हेडिंग है कि इसके बाद जितने भी क्वेश्चन मैं लिखूंगी वो सारे लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। ये सेम यही सिचुएशन है कि जैसे मैंने यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन लिखा है और फिर उसके नीचे सारे क्वेश्चन जो हैं वो शॉर्ट के ही लिखे हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में वो वाले क्वेश्चन अटैम्प्ट करें जिनमें न्यूमेरिकल आता है, क्योंकि न्यूमेरिकल में जो है वो मार्क्स आपके 100% श्योर होते हैं कि आपके मार्क्स ज़रूर मिलेंगे। लेकिन थ्योरी वाले क्वेश्चन में जो है वो मार्जिन का अपनी मर्ज़ी से भी काट सकते हैं। तो मैं स्पेक्ट्रोमीट्री इसमें उसने क्या पूछा था हमसे, उसने कहा था कि राइट द फंक्शन ऑफ स्पेक्ट्रोमीटर। तो उस फंक्शन में सारा कुछ ही आ जाता है, तो मैंने सारा के सारा ही लॉन्ग क्वेश्चन लिख दिया था। उसके बाद मेन दरमियान में मैंने हेडिंग दी क्योंकि अब इसके आगे सब हेडिंग्स बनेगी। उसके बाद वर्किंग की मैंने हेडिंग दी। वर्किंग में मैंने जो पॉइंट्स बन रहे थे प्रिंसिपल में हमने जो पॉइंट्स बताए थे उनकी मैंने अलग से हेडिंग बनाई और उसके नीचे लिखा कि हमारे पास स्पेक्ट्रोमीटर में कैसे कैसे जो है वो प्रोसेस प्रोसीड होता है। उसके बाद मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाई। अब डायग्राम जो है वो मैंने ब्लैक से बनाई है। ब्लैक से इसलिए बनाई है क्योंकि मैं ज़्यादातर जो है वो ब्लू पेन यूज़ कर रही हूँ। अगर आप ज़्यादातर ब्लैक पेन यूज़ कर रहे हो किसी ऐसी सिचुएशन में तो फिर आप डायग्राम ब्लैक से बनाएं। इससे क्या होगा कि आपकी जो डायग्राम है वो प्रोमिनेंट हो जाएगी आपके लिखे हुए के अंदर। और ख़ूबसूरत डायग्राम ना डायग्राम में गंद ना मारें। अगर डायग्राम गंदी बनेगी तो उससे पेपर खूबसूरत नहीं रहेगा और फिर आपके मार्क्स भी जो है वो कट सकते हैं। उसके बाद मैथमेटिकल फॉर्म में मैंने इक्वेशन जो है वो इक्वेशन जब भी आ जाए तो मैं उसको ब्लैक से लिख रही हूँ क्योंकि वो मैंने प्रोमिनेंट करनी है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ग्राफ आया है तो उसको भी मैंने ब्लैक से बनाया है क्योंकि मैंने सारी मार्कर जो है वो ब्लू से मैंने लिखा हुआ था, जिसकी वजह से फिर जब डायग्राम आई है ग्राफ की तो फिर मैंने उसको भी ब्लैक पेन से बनाया। उसके बाद क्वेश्चन इसका बी पार्ट था कोवलेंट सॉलिड्स, आइसोटोन कोवलेंट सॉलिड्स। इसमें मैंने पहले डेफिनेशन लिखी, उसके बाद टाइप्स लिखी और फिर उसके बाद प्रॉपर्टीज़ लिखी। टाइप्स की मैंने डिफ़ाइन किया। अब मैंने टाइप्स जो थी उनकी ये वाली हेडिंग ब्लैक से दी थी तो मैंने प्रेफर किया कि मैं ये वाली भी जो है वो ब्लैक से दूँ। और साथ में मैंने नंबरिंग भी यहाँ पर 1 2 किया, जिस तरह मैंने यहाँ पे 1 की थी उसी तरह मैंने यहाँ पे 1 किया और यहाँ पे 2 किया। उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये मैंने प्रॉपर्टीज़ लिखी हैं। प्रॉपर्टीज़ मैंने इसकी 5 लिखी हैं, अलबत्ता इसकी ज़्यादा थी, मैं ये पढ़ के नहीं गई थी लॉन्ग क्वेश्चन, इसकी वजह से मुझे इतनी प्रॉपर्टीज़ याद नहीं थी। उसके बाद एग्जाम्पल है और एग्जाम्पल में मैंने पूछा कि मेरे मार्क्स क्यों कटे हुए हैं, तो सर ने मुझे कहा कि आपने यहाँ पर डायमंड का स्ट्रक्चर जो है उसको एक्सप्लेन भी करना था क्योंकि कंप्लीट कोवलेंट सॉलिड्स पे नोट आया था। लेकिन मुझे लगा कि वो एक अलग लॉन्ग होगा, जिसकी वजह से मैंने सिर्फ डायग्राम बना दी। डायग्राम भी मैंने एज एन एक्स्ट्रा में बनाई कि क्वेश्चन मेरा अच्छा हो जाए, वो उल्टा ही मेरे नंबर ही कट गए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में पार्ट 1 था प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज। अब ये मेन हेडिंग थी तो मैंने इसके नीचे एक ही लाइन लगाई। आप चाहें तो यहाँ पर करके भी एक लाइन लगा सकते हैं कि पी और वाई जो है उसको नीचे रहने दें और उसके ऊपर लाइन लगा दें। उसके बाद सेम यहाँ पे कैथोड रेज की मैंने पहले हल्की सी डिस्कवरी बताई और फिर उसके बाद मैंने प्रॉपर्टीज़ पूछी। प्रॉपर्टीज़ जो है वो उसने हमसे Ni4 कहा हुआ था, मैंने Ni5 लिखी, उसके बावजूद भी मेरा 1 मार्क्स कटा हुआ है। इसकी वजह ये है कि क्वेश्चन जो है वो इतना ज़्यादा लेंथी नहीं था,
गो के हमारे टीचर ने कहा कि हमारे टीचर ने पेपर नहीं चेक किए थे, दूसरे टीचर ने एक ने चेक किए थे। तो मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि टीचर पे डिपेंड करता है, मैं आपको पूरे दे देता, लेकिन उन्होंने आपको पूरे नहीं दिए। बेहतर ये था कि आप वो वाली प्रॉपर्टीज़ लिख देते जिनमें डायग्राम्स थी। डायग्राम में एक तो खूबसूरती आ जाती और दूसरी बात ये कि आपका लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो थोड़ा लॉन्ग भी हो जाता। उसके बाद बी पार्ट है, मैंने ये किस तरह से अटैम्प्ट किया हुआ है क्वेश्चन के आप देख सकते हैं कि मैंने V1 को डायरेक्ट ही नहीं लिखा हुआ, मैंने उसके साथ लिखा है कि V1 हमारे पास किस चीज़ को सिम्बलाइज़ कर रहा है। इनिशियल वॉल्यूम, इनिशियल प्रेशर, फाइनल प्रेशर, इनिशियल टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर और फिर उसके बाद फाइनल वॉल्यूम, ये सबको मैंने सिम्बलाइज़ किस किस के साथ किया हुआ है और ये क्या क्या चीज़ को प्रेफर कर रहा है, मैंने वो सब कुछ भी बताया हुआ है रेफ पर। उसके बाद सोल्यूशन मैंने अटैम्प्ट किया और फिर मैंने रिजल्ट में लिख दिया, एंडिंग लाइन लगा दिया। क्वेश्चन नंबर 7 में पहले ए पार्ट था हमारे पास, ये हमारे पास न्यूमेरिकल का पार्ट है क्वेश्चन नंबर 8। उसके बाद मैंने ये सारा अटैम्प्ट किया और न्यूमेरिकल करने के बाद बी पार्ट पे हम आ गए कि पोस्टुलेट्स ऑफ वेस्पर थ्योरी थी हमारे पास। उसके बाद मैंने उसका इंट्रोडक्शन हल्का सा लिखा है, बेसिक अजम्पशन लिखा है, फिर पोस्टुलेट्स लिखे, क्योंकि उसने हमसे सिर्फ पोस्टुलेट्स पूछे थे, लेकिन सिर्फ पोस्टुलेट्स लिखना बिल्कुल वो सेम वही हाल हो जाएगा जो कि हमारे पास पिछले क्वेश्चन कैथोड रेज में हुआ था। पोस्टुलेट्स की हेडिंग दी, इसके नीचे मेन हेडिंग आप लाइन लगाएं ज़रूर। उसके बाद इसकी जो सारी अजम्पशन पोस्टुलेट्स हैं उनकी भी सब हेडिंग्स बनाएं, क्योंकि अगर आप एज इट इज़ ही लिख देंगे तो वो इतना लंबा लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनेगा। अगर मैंने हेडिंग्स बनाई है तो इससे कदरे लंबा लॉन्ग क्वेश्चन हो गया। अब तीसरी वाली प्रॉपर्टी में अगर आपको पता हो तो हमारे पास दो चीज़ें मज़ीद आ जाती हैं। एक वो हमसे रीज़न भी पूछता है कि लोन पेयर्स जो है वो ज़्यादा स्पेस क्यों ऑक्यूपाई करते हैं, और दूसरा ऑर्डर ऑफ रिपल्शन भी हमने बताना होता है। तो उनकी मैंने लैदर से हेडिंग बनाई है, क्योंकि अब वो स्पेस की ही सब कैप्शन थी आगे, तो मैंने मार्कर जो है वो चेंज कर दिया और कोई नंबरिंग वगैरह नहीं दी, बिल्कुल मार्जिन के सामने से स्टार्ट किया। उसके बाद चौथी प्रॉपर्टी है, उसके लिए मैंने लेदर हेडिंग दी है, मल्टीपल बॉन्ड्स 4 लिखा है ब्लैक के, और फिर एंड पे मेरा क्वेश्चन जो है वो ख़त्म हो गया। इसमें मुझे 4 नंबर आसानी से मिल गए। अगर आप इस तरह से पेपर अटैम्प्ट करें तो उम्मीद है कि आपके 85 आ जाएंगे। गो के इस पेपर में नहीं आए हुए, लेकिन इंशाल्लाह ताला आप मेहनत करें तो बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट पेपर्स।